और आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। चाहे आप कैसे भी विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि उसकी योजना आपके लाभ की है, आपके लिए उत्तम है, आपकी हानि की नहीं है, वो आपके बेहतर की है। इसलिए उसकी योजना पर भरोसा रखें। हमने 2 पार्ट देख लिए हैं, आज हम तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं यिर्मयाह के जीवन में। यिर्मयाह के जीवन में परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना, अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया और परमेश्वर उसके द्वारा काम करने लग गया। यिर्मयाह को परमेश्वर गूढ़ भेदों को बताने लग गया। वो परमेश्वर का काम बड़े जोरों शोरों से उत्साह के साथ में करने लग गया। लेकिन अचानक से उसके जीवन में विरोध उत्पन्न हो गया। अचानक से लोग उसका विरोध करने लगे। अचानक से लोग उसका मजाक बनाने लगे, उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। अचानक से लोग उसकी हानि की कल्पना करने लगे, उसको मारने की योजना बनाने लगे। इन बातों को सुनकर, इन बातों को देखकर यिर्मयाह निराश हो गया। वो निराश हो गया, चिंतित हो गया और कहने लगा कि परमेश्वर तूने मुझे धोखा दे दिया। मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था, मैं तो तेरे वचन के अनुसार काम कर रहा था, जिसलिए तूने मुझे चुना मैं वो काम कर रहा था। तो फिर मेरे जीवन में विरोध क्यों लोग मेरा मजाक बना रहे हैं? क्यों मैं विपरीत समय से होकर गुजर रहा हूं? क्यों तूने मुझे छोड़ दिया? क्यों तूने मुझे धोखा दे दिया? हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हो। आप भी सोच रहे हो, प्रभु मैं तो तेरे पीछे चलने वाला हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करता हूं, मैं तो कोई बुरा काम नहीं करता, मैं तो अच्छाई और सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता हूं, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों? फिर भी मेरा विरोध क्यों? फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों? हो सकता है आज आपके जीवन में भी ये सवाल हो और इस कारण आप भी निराश हो रही हो, आप भी परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे हो। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। इस विपरीत समय में भी परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। जैसे हम यिर्मयाह के विषय में देखते हैं, यिर्मयाह स्ट्रगल तो कर रहा है, यिर्मयाह के जीवन में ये सब बातें तो है, वो परमेश्वर पर भी कुड़कुड़ा रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे धोखा दे दिया, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, लोग मेरा ठट्टा कर रहे हैं। वो अपने जन्म के दिन को तक कोसता है कि श्रापित हो वो दिन, मैं उसी दिन मर क्यों नहीं गया। अनेक प्रकार की बातें यिर्मयाह कहता है दुख के समय में, निराशा के समय में। लेकिन दूसरे ही पल यिर्मयाह परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो परमेश्वर को छोड़ता नहीं है, वो परमेश्वर से पीछे नहीं हटता, बल्कि उसी समय उसका भरोसा परमेश्वर पर रहता है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 20 अध्याय 11 पद कहता है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। उसे भरोसा है परमेश्वर पर। चाहे मेरे जीवन में विपरीत समय चल रहा है, चाहे लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, चाहे लोग मुझे हानि की कल्पना कर रहे हैं, मुझे मारने की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन वो भयंकर वीर मेरे साथ में है। मुझे सुरक्षित रखने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाने के लिए वो भयंकर वीर के समान यहोवा मेरे साथ में है। वो मेरी ढाल है, मुझे बचाने के लिए मेरे साथ में। 12 पद में यिर्मयाह कहता है, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। वो कहता है कि मैं स्वयं नहीं लड़ूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथों में छोड़ दिया है। मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मेरी ओर से लड़ेगा, मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथों में छोड़ दिया है। 13 पद में वो कहता है कि यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राणों को कुकर्मियों के हाथों से बचाता है। उसे भरोसा है परमेश्वर पर कि मैं उसका धर्मी जन हूं, मैं उसका चुना हुआ हूं, वो मुझे कुकर्मी के हाथों में नहीं पड़ने देगा। वो मुझे उस कुकर्मी के हाथों से बचा लेगा, उस दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बचा लेगा, उस विरोधी के हाथों से मुझे बचा लेगा। उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर बना हुआ है। वो विपरीत समय से तो गुजर रहा है, उसके मन में कुछ बातें तो चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, इन विरोधियों से परमेश्वर मुझे बचाएगा, वो भयंकर वीर के समान मेरे साथ में है, इसलिए मैंने अपना मुकदमा उसके हाथों में सौंप दिया है। वो मेरी ओर से लड़ेगा, वो मुझे कुकर्मी के हाथों में नहीं पड़ने देगा, वो मेरी हानि नहीं होने देगा। उसने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी यही करना है। चाहे आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मेरे जीवन में क्यों हुआ, विरोधी लोग हैं, समस्याएं, दुख हैं, बीमारियां हैं, अनेक
प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, लेकिन इसके बावजूद अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि यदि आपने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा तो वास्तव में वो आपकी ओर से लड़ेगा, वो भयंकर वीर के समान आपके साथ में होगा। अपना मुकदमा उसके हाथों में सौंप दें, वो आपकी ओर से लड़ेगा, उस कुकर्मी के हाथों से वो आपको बचा लेगा, आपको वो हानि नहीं होने देगा, आपकी हानि नहीं होने देगा, और अपनी उस योजना को, उस महान योजना को वो आपके जीवन में पूरा करेगा। यिर्मयाह के लिए 21 अध्याय और 1 पद कहता है, यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस विपरीत समय के बावजूद परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा और उसका भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर अपनी योजना के तहत फिर भी उसके द्वारा काम कर रहा है, फिर भी परमेश्वर उस पर अपनी बातों को रिवील कर रहा है, फिर भी उसे इस्तेमाल कर रहा है। कहने का क्या मतलब है, यदि आप विश्वास में बने रहे, यदि आप विश्वास में स्थिर रहे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, अपनी योजना को वो आप पर प्रकट करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको ऊंचाइयों की ओर लेता चलेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि विपरीत समय से यदि आप गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना है। आपको परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको अपने आप को दोष नहीं देना है, आपको किसी और को दोष नहीं देना है, बल्कि ऐसे समय में आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वो भयंकर वीर मेरे साथ में है, मुझे बचाने के लिए, वो मुझे कुकर्मियों के हाथों में नहीं पड़ने देगा, वो अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। ये हम प्रार्थना में जाएं और आप सभी अपने विषयों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अति करुणा और दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की इस पूरे रात में आपने हमें संभाल के रखा। धन्यवाद पिता, हमारी रक्षा रखवाली की धन्यवाद पिता। आज की इस नए भोर में नए जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की इस नए भोर में आप पुनः हमें सुंदर संगति में शामिल होने का सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, और आज के सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिन वचनों के द्वारा आपने हम सभी को बहुत आयत से आशीषित किया है। धन्यवाद पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता परमेश्वर, सबके प्रार्थना के विषयों को आप जानते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, क्योंकि आप भले हैं और सदा करुणा करने वाले पिता हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं कि आप हर एक जन के जीवन में कार्य करें, हर एक जन के प्रार्थना के विषयों को आप पिता परमेश्वर पूरा करें, क्योंकि मेरे खुदा परमेश्वर, आज के इस दिन में आपके नाम से हम शुरू करते हैं खुदा, और पिता आज के हर एक दिन में आप की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। हम सबके जीवन में उन सब को पूरा कर, जो योजनाएं, जो इच्छाएं हम आपके चरणों में रख रहे हैं मेरे खुदा परमेश्वर, हम उन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं खुदा पिता। उन बातों के लिए, उन योजनाओं के लिए हम तैयार हैं प्रभु। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वे सारी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाएँ पिता। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में रखते हैं, आप हमें हमारी अगुवाई कर, हमारी रक्षा रखवाली कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आज आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक प्रार्थना निवेदनों को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हुए हम यह प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और पूरा कर। आमीन।